नफसा नफसी का ये आलम देखकर रूह कांप उठती और अकल हैरत के समंदर में डूब जाती कि ये इस मिट्टी पर कौन सा इश्क परवान चढ़ रहा है, जिनकी भारी कीमत मासूम खानदान अपनी बर्बादी से चुका रहे हैं। मोहब्बत के नाम पर हवस और खुदगर्जी का ऐसा खेल खेला जा रहा है जहां अपनों का लहू सफेद और जीते जागते रिश्ते राख हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सर्द और बेहिस कॉरिडोर्स एक ऐसी ही लर्जा खेज दास्तान के गवाह बने हैं, जहां 8 बच्चों की मां ने अदालत के सामने खड़े होकर पूरे मान के साथ कहा कि वो अपने बच्चों को नहीं बल्कि अपनी नई जिंदगी अपने नए शोहर गुलाम अब्बास के साथ गुजारना चाहती। कानून ने किताबें खोली, दिफात देखी और इसे इजाजत दे दी। कानून तो अपना काम करके मुतमिन हो गया, लेकिन इसके बाद जो मनाजर अदालती दीवारों ने देखे वो किसी भी साहिब दिल इंसान को जीते जी मार देने के लिए काफी थे। अदालत के बाहर 8 मासूम बच्चियां कितार में खड़ी, कोई 10 साल की, कोई 7 साल की और कोई तो इतनी छोटी कि इसे ये शऊर तक नहीं था कि अदालती फैसलों के मानी क्या होते हैं। वो तो बस इतना जानती थी कि उसकी दुनिया यानी उसकी अम्मी अंदर गई और अभी ममता का आंचल लिए बाहर आ जाएंगी। नन्ही आंखों में एक उम्मीद थी, एक मान था जो सदियों से हर बच्चे को अपनी माँ पर होता है, मगर जब वो माँ बाहर आई तो उसके चेहरे पर ममता की कोई लकीर नहीं थी। एक तरफ वो औरत थी जो ममता की चादर उतार कर अपनी ख्वाहिश की चादर ओढ़ चुकी थी और दूसरी तरफ वो 8 जुड़ी आंखें थी जो पथराई हुई नजरों से देख रही थी कि उनकी जन्नत के कदम उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। और वो बेचारी बेबसी के साथ आवाजें लगाती रही कि अम्मी जान रुको। और फिजा इन मासूमों की आहो पुकार से लर्ज उठी। छोटे छोटे नहीफ हाथ हवा में लहराए। किसी ने माँ के दुपट्टे का किनारा पकड़ने की नाकाम कोशिश की, किसी के कांपते हुए पांव माँ के पीछे भागने लगे। वो पुकार रही थी और वो रो रही थी और वो अपनी हस्ती की सबसे बड़ी सच्चाई को अलविदा कह रही थी, मगर वो माँ चलती रही जैसे उसके दिल पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, या शायद वो दिल सिरे से था ही नहीं। वो ना मुड़ी ना रुकी और ना ही एक बार भी मुड़कर इन जिगर के टुकड़ों को देखा जिन्हें वो तपती धूप में सिसकता छोड़कर जा रही थी। अदालत के चौकीदार, बड़े बड़े वकील और वहां से गुजरने वाले राहगीर सब के सब अपनी जगह साकित खड़े ये क्यामत का मंजर देख रहे थे। कुछ सख्त दिल मर्दों की आंखें अपने आप भीग गई। एक बूढ़े शख्स ने शर्मिंदगी और दुख के साथ अपना सर झुका लिया और देर तक इस कुर्ब में डूबा रहा। इन बेकसूर बच्चियों का आखिर गुनाह क्या था? यही कि वो इस दुनिया में पैदा हो गई थी, यही कि उन्होंने एक औरत को अपनी माँ समझा था, या यही कि इन्हें अंधा यकीन था कि दुनिया चाहे जितनी जालिम हो जाए माँ कभी अपना आंचल सर से नहीं खींचती। आज सबसे छोटी बच्ची को शायद अब भी ये यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार इस ख्याली सड़क की तरफ देख रही थी जहाँ से गाड़ी दूर जा चुकी थी। शायद इस मासूम के जहन में अभी भी उम्मीद बाकी थी कि अम्मी वापस आएंगी और इन्हें गले से लगा लेंगी, मगर अम्मी तो अपने नए नवेले शोहर के साथ एक नई दुनिया बसाने जा चुकी थी। आज के इस मादी दौर में जहाँ हर चीज अपनी बिसात बदल रही है, वहाँ वो रिश्ते भी मस्क होकर रह गए जिन पर कायनात नाज करती थी। माँ और औलाद का रिश्ता जिसे जमीन पर सबसे मुकद्दस, सबसे बेगर्ज और सबसे लाजवाल समझा जाता है, आज वो भी हवस परस्त इश्क की भीड़ चढ़ गया। पीछे रह गई तो बस वो 8 यतीम आंखें जो अब उम्र भर किसी गाड़ी के रुकने और किसी माँ के वापस आने का इंतजार करती रहेंगी और उम्र भर दूसरे लोगों से ये ताना खाती रहेंगी कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी, तुम उसी माँ की बेटी हो।